31वां अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था, वेश्यागामी था और मद्यपान आदि बुरे कर्म किया करता था। चूंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए उसे व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन महेशमतीपुरी में जा पहुंचा। महेशमतीपुरी चूंकि राजा महर्षि ने बसाई थी, इसलिए बस राजा के नाम पर ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पापनाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा हुआ। वह देखता कि कोई तो पुराण पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए हैं। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनकी वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य का अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गऊओं को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और उसके मुँह पर तुलसी दल में से जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांध कर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बालकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर उसको अपना काल नेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुद्गरों से मारते हुए कुंभी पार्क नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापति ने मुद्गरों से उसका सिर तोड़ते हुए कुंभी पार्क नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों ने ज्यों ही उसे तेल की कढ़ाई में फेंका, त्यों ही लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई। जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृतांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद भी वहां आ पहुँचे और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नर की आत्मा को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं, उनकी वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म ना किया हो, सहज स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतएव यह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा। जब देव ऋषि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज के दूतों ने उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, प्रेत पति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उनको दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो, जिसमें उनकी पापियों को यमदूत सदा ही दुख देते रहते हैं।
यह देखो यह तप्त वाचुक नामक भयंकर नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु अग्नि ब्राह्मण गो वेद और राजा इनको लात मारते हैं उनके पर भयंकर नरक में जलाए जाते हैं। यह 6 प्रकार की नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोद नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा किड़यक नामक भयंकर नरक देखो। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। नरक भी 80 मंत्र वर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विच्छोय कराने वाले प्राणी भी यहाँ 80 मंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के दल से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो। इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इधर नाना प्रकार की सांपों फिर यमदूत पापियों को चढ़ा रहे हैं। यह नरक भी बधादि भेदों से 6 प्रकार का है। और यह देखो कि यह कूट साल्याली नामक 5वां नरक है, जिसमें कि समेट कर लाए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो यह उल्बन नामक 6वां नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य या विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं दुर्गंध भेद से। यह नरक भी 6 प्रकार का है। और यह देखो 7वां कुंभी पाक नामक नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। ये हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापात के लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। इच्छा रहे जो पाप किए हैं वह सूखे और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्ध भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अब किरण पाडाक्ते मलिनीकरण जाति भ्रंशकरण उपाय अति पाप महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाला प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार नरक दिखाने के पश्चात यक्षलोक में ले जाकर उसे वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ पर उसका नाम धनाक्षय हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनवाया। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।